आईपीओ आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आज हम बात करेंगे बेसिक आईपीओ के बारे में कि आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ के क्या फायदे हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करना कैसे होता है और एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाएंगे कि आईपीओ कैसे काम करता है। नमस्कार, इट्स मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। आईपीओ का मेन पर्पस होता है कैपिटल रेज करना। इसका मतलब फंड इकट्ठा करना और बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। इस प्रोसेस के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, जैसे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पर लिस्टेड हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आईपीओ कैसे काम करता है। कंपनी डिसीजन, एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसे आईपीओ के जरिए फंड रेज करना है। इसके लिए उसे लीगल और फाइनेंशियल गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। अंडरराइटर्स की अपॉइंटमेंट्स, कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक या अंडरराइटर्स हायर करती है जो आईपीओ का पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं। उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस का एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे DRHP कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर और आईपीओ के डिटेल होते हैं। अप्रूवल फ्रॉम सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईपीओ को अप्रूव करता है। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट सिक्योर हों। प्राइस बैंड डिसाइड करना, कंपनी और अंडरराइटर्स मिलकर एक प्राइस बैंड सेट करते हैं जो एक रेंज होती है जिसमें शेयर्स की प्राइस होगी। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पीरियड डिसाइड होता है जिसमें पब्लिक अपने शेयर्स के लिए बिड करती है। अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाद शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आईपीओ के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले कैपिटल रेज, इसका मतलब आईपीओ से कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे मिलते हैं। पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक कंपनी बनने के बाद कंपनी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को बढ़ाता है। लिक्विडिटी, आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स इजिली बाय और सेल हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। ब्रांड वैल्यू, आईपीओ के जरिए कंपनी की ब्रांड वैल्यू और विजिबिलिटी बढ़ती है। तो आइए हम बात करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना कैसे होता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। सिलेक्ट आईपीओ, आपको जो आईपीओ पसंद हो आप उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जाने, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अप्लाई फॉर आईपीओ, आईपीओ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करें अपने बैंक या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। उसके बाद अलॉटमेंट, अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करता है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। उसके बाद लिस्टिंग डे, आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप में आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है। तो आइए हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं कि आईपीओ कैसे काम करता है। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर आईपीओ सक्सेसफुल होता है और शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो लिस्टिंग के दिन शेयर का प्राइस बढ़ने का चांस होता है जिससे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये रही आईपीओ की बेसिक जानकारी। तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।